नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर रफ्तार का कहर जारी है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो चली है। मंगलवार शाम भी इस सड़क पर एक तेज गति से आ रही अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे दुकान में जा घुसी, जिसमें एक बाइक सवार घायल हो गया। कोलाबिरा मुख्य बाजार सड़क किनारे स्थित दुकान में इनकम टैक्स एडिशनल कमिश्नर की स्कॉर्पियो सरायकेला जाने के क्रम में कोलाबिरा मुख्य सड़क पर एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए सीधा सड़क किनारे दुकान में जा घुसी। इस दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गया, जबकि सड़क किनारे दुकान का अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने क्षतिग्रस्त कर दिया। दुर्घटना में बाइक चला रहे युवक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो चालक गाड़ी में फंसा रहा, जिसे स्थानीय लोगों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। इधर दुर्घटना का पूरा वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने के बाद गाड़ी के पीछे बैठे इनकम टैक्स के अधिकारी मौके से नदारद हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा बताया कि घटना के फौरन बाद अधिकारी चुपके से निकल गए, जबकि ड्राइवर गाड़ी में फंसा रहा। इस दुर्घटना में दुकानदार को भी काफी क्षति हुई है। दहेज मुक्त शादी क्षेत्र में बन रही है मिसाल। आशा है कि इसे प्रेरणा लेकर दहेज का करेंगे बहिष्कार। वर्तमान में दहेज प्रथा को त्यागने के लिए आम लोग अब समाज के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं। इस कड़ी में कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत बंखलार पंचायत के निवासी पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनोज दास ने भी अपने पुत्र का बिना दहेज लिए शादी करवा दिया। साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को पैसा दिलाने के लिए पुलिस पहुंची कोर्ट। जाने क्या है पूरा मामला। आपकी थोड़ी सी चूक को हथियार बनाकर साइबर फ्रॉड आसानी से आपके बैंक खाता से गाड़ी कमाई उड़ा लेते हैं। इसके बाद आप तत्काल सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम 1930 पर शिकायत कर पुलिस के माध्यम से साइबर फ्रॉड किए गए खाते में पैसा को होल्ड फ्रीज करा देते हैं। लेकिन इस पैसे को वापस लेने में पीड़ितों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। आमतौर पर मामले में दर्ज केस पर जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता, पीड़ित को पैसा वापस नहीं मिलता है। इसमें 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में अगर आपने बेटे की शादी या बच्चों की इस शिक्षा अथवा मेडिकल आदि के लिए बैंकों में रखे पैसा का साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो लोग भारी परेशानी में पड़ जाते हैं। इसको देखते हुए झारखंड सीआईडी ने पहल की है। कानून में मौजूद प्रावधानों का उपयोग कर पीड़ितों का केस का जजमेंट आने से पूर्व उनका पैसा केस के विचारण के दौरान ही वापस हो जाए, इसको लेकर एक केस में रांची सिविल कोर्ट गई है। इस केस में एक व्यक्ति का 40,000 रुपया का साइबर फ्रॉड हुआ है। झारखंड आंदोलनकारियों को मिला सम्मान। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कही ये बात। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा झारखंड आंदोलनकारी अगवा पद्मश्री मुकुंद नायक, डॉक्टर संजय बसु मल्लिक, प्रभाकर तिर्की, डॉक्टर इलियास मजीद, अनुज कुमार सिन्हा, सीमा देवी व अन्यों को सम्मानित किया गया। विनोद बिहारी महतो और एके रॉय को समर्पित ये समारोह अंजुम इस्लामिया के मुसाफिर खाना में आयोजित हुआ। बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों ने इस राज्य के लिए जो किया है वो अनमोल है। राज्य को आगे ले जाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। पद्मश्री मुकुंद नायक ने कहा कि आज इस बात की समीक्षा करने की जरूरत है कि हमारे पुरखों का सपना कहां तक साकार हुआ है। कहीं हम अपने ही घर में परदेसी तो नहीं बन रहे हैं। पद्मश्री मधु मंसूरी ने कहा कि हमारे ये लोग हमारे हित में काम करने को तैयार नहीं, जो कष्टदायक है। प्रोफेसर संजय बसु मल्लिक ने एक पुरानी घटना की चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार, अच्छे भावनाओं के धनी हैं। झारखंड पर्यटन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बरसौल में 2 मंजिला नटराज होटल को किया सील। पूर्वी सिंहभूम के बरसौल में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय के सामने 2 मंजिला नटराज होटल को प्रशासन ने सील कर दिया है। बुधवार को झारखंड पर्यटन विभाग के प्रियंका केरकेट्टा, सीओ जितराय मुर्मू और पियोनी रामदेव यादव व आर के प्रसाद की ओर से ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पर्यटन विभाग के द्वारा नटराज होटल संचालन के लिए संवेदक जमशेदपुर निवासी अजय सचदेव के साथ डील हुई थी, जिसके तहत वार्षिक लाइसेंस फीस जमा नहीं करने के कारण बीते फरवरी महीने से ही इकरारनामा रद्द कर दिया गया था। इसके बावजूद संचालक द्वारा होटल को चलाया जा रहा था। इकरारनामा रद्द होने के बाद विभाग के द्वारा संचालक को कई बार होटल खाली करने के लिए निर्देश दिया गया था। निर्देश के बावजूद होटल खाली नहीं किए जाने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। कोल इंडिया ने बम्पर मुनाफा करते हुए पार किया 28,000 करोड़ का आंकड़ा। कोल उत्पादन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कही जाने वाली कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 28,125 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। खबरों के अनुसार 2021-22 में ये आंकड़ा मात्र 17,378 करोड़ रुपया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस साल मुनाफे में करीब 62% यानी कि 10,746.52 करोड़ रुपया का उछाल देखने को मिला है। 4 महीनों से टाटानगर से गुजरने वाली 300 ट्रेनें हुई रद्द। परेशान हो रही हैं रेल यात्री। दक्षिण पूर्व रेलवे के सबसे व्यस्तम रेलवे मार्गों में से एक टाटानगर स्टेशन से खुलने व यहां से होकर गुजरने वाली करीब 300 से ज्यादा ट्रेनें पिछले 4 महीना से रद्द की जा चुकी है।
विभिन्न कारणों से रेलवे द्वारा ट्रेनों को रद्द किए जाने के फैसले से जहां ट्रेन से सफर करने वाली यात्रियों को परेशानी बढ़ी है, वहीं रेलवे पर यात्रियों का भरोसा भी कम हुआ है। चाहे कुर्मी आंदोलन हो या फिर ट्रेनों के ठहराव को लेकर स्थानीय स्तर पर किए जाने वाला आंदोलन, कोल्हान से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइनों को पिछले 4 महीने में 4 बार पूरी तरह से जाम कर दिया गया। इस दौरान 4-4 दिनों तक ट्रेनें रद्द रहीं। इसके अलावा रेलवे से जुड़े विभिन्न निर्माण व विकास कार्यों को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल, बिलासपुर, खड़गपुर समेत अन्य डिवीजनों में भी ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया था या फिर रूट डाइवर्ट किया गया था, जिसकी वजह से हजारों यात्री परेशान हुए हैं। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे की पीआरओ ने कहा कि समय समय पर विकास व निर्माण कार्यों को लेकर ब्लॉक किया जाता है। जैसे ही अधिसूचना आती है वैसे ही इसको जारी किया जाता है। साक्षी जमशेदपुर के गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट, दंडाधिकारी ने किया छापेमारी, 10 लोग हिरासत में। जमशेदपुर के साक्षी स्थित कांति गेस्ट हाउस में छापामारी कर पुलिस ने लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया है। बबलू सिंह द्वारा संचालित इस गेस्ट हाउस में गलत कार्यों की सूचना पर पुलिस ने कार्यपाल दंडाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी कर 4 लड़कों और 6 लड़कियों को हिरासत में लिया है। हालांकि वहां से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है, मगर 2 बियर की बोतलों को पुलिस ने बरामद किया है। चर्चा है कि इस स्थान पर प्रेमी युगलों को समय बिताने के लिए कमरा भी उपलब्ध करवाया जाता था। इस बात की शिकायत लगातार स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी। पूर्वी सिंहभूम जिला में हजारों राशन कार्ड होगी रद्द, जाने क्या है वजह। जिला प्रशासन ने जिले के वैसे हजारों राशन कार्ड को रद्द करने का निर्णय लिया है जिन्होंने पिछले 6 महीने से राशन नहीं उठवाया है। तकरीबन 34,439 राशन कार्ड पीडीएस वाले रद्द की जाएंगे, जिनमें पिछले 6 महीने से अनाज का उठाव नहीं करने वाले और पिछले 1 साल से अनाज का नहीं उठाव करने वाले भी शामिल हैं। इन्हें रद्द करके जिला प्रशासन ने वैसे लाभुकों को राशन कार्ड आवंटित करने का निर्णय लिया है जो प्रतीक्षा सूची में हैं। 6 महीने से राशन नहीं उठाने वाले तकरीबन 25,955 कार्ड धारक और 12 महीने से राशन नहीं उठाने वाले तकरीबन 8,484 लोग शामिल हैं, जिनका कार्ड रद्द किया जाएगा। गहना कम लाए दूल्हा तो दुल्हन ने लौटा दी बारात, वरमाला के बाद कटा जम के बवाल। झारखंड के जामताड़ा जिला से एक विवाह समारोह में अजीबोगरीब वाक्य सामने आया है। दुल्हन ने वरमाला के बाद शादी से इनकार कर दिया। वधू पक्ष ने भी बारातियों को वापस जाने को कह दिया। काफी मान मनोबल के बाद भी जब नहीं माने तो दूल्हे को बिना शादी किए बेरंग वापस लौटना पड़ा। ये पूरा मामला जामताड़ा जिला के करमाटाण का है। बताया जाता है कि वर पक्ष द्वारा कम गहने लाने से नाराज दुल्हन ने मंडप में शादी से इनकार कर दिया। वधू पक्ष ने भी दुल्हन का साथ दिया और बारात को बेरंग वापस लौटा दिया। हालांकि दुल्हन पक्ष का तर्क है कि उन्हें दूल्हा पसंद नहीं आया। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि वधू पक्ष गहनों की वजह से नाराज हो गया था। इस घटना की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। दुमका पाकुड़ा मार्ग पर हाईवा व बस में भिड़ंत, जवान समेत आधा दर्जन यात्री घायल। दुमका पाकुड़ा मुख्य मार्ग पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नकटी गांव के पास बुधवार को यात्रियों से भरी बस और हाईवा के आमने सामने टक्कर में बस में सफर कर रहे करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। लोगों की सहायता से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। घायलों में पाकुड़ा पुलिस के जवान कनक बास्की और देवघर जिला अंतर्गत सारटा थाना क्षेत्र के उमचारण मिश्रा शामिल हैं। घायल जवान रानीश्वर थाना क्षेत्र के बखला सुखजोड़ा का रहने वाला है। घायल ने बताया वो रांची से ट्रेनिंग कर सानिया बस से पाकुड़ा लौट रहा था। नकटी गांव के पास सामने से आ रही हाईवा के जोरदार धक्के से बस क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में सभी यात्रियों को हल्की फुल्की चोट आई है। हादसे के बाद लोगों ने हाईवा के चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आज की बुलेटिन समाप्त। राज्यों की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।